हम लोग क्या पढ़ रहे जी? जी के मान में परिवर्तन। क्या? जी के मान में पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जी के मान में परिवर्तन। ठीक, देखो हम लोग जाए चाहे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाएं, पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाएं, दोनों ही कंडीशन में जी के मान में क्या आती है? कमी आती है। हम पहला केस लिए हैं, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जी के मान में परिवर्तन। तो हमने क्या मान लिया? माना पृथ्वी का द्रव्यमान यानी उसकी त्रिज्या कितनी है? माना पृथ्वी तल पर यम द्रव्यमान कोई क्या है? पिंड स्थित है। तो यह पिंड भी पृथ्वी पर एक बल लगाएगा और दोनों पिंडों के बीच में एक बल लगेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। तो पृथ्वी द्वारा पिंड द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया गया बल, यह बराबर क्या होता है? m इंटू जी। इस पिंड द्वारा हम खड़े ना तो जमीन पर एक बल लगा रहे हैं, यह बराबर mg। और यह कौन? यह पृथ्वी भी इस पर क्या लगाएगी? एक बल लगाएगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या पढ़े हम लोग? यह बराबर g m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो m1 कितना है? me। m2 कितना है? बटे r स्क्वायर। ए भी बल है, ए भी बल है, दोनों कट गए तो mg बराबर आ गया इसके। m से m क्या हो गया? g बराबर आ गया है। ये बताओ g कहाँ निकला? भी एक जी निकला पृथ्वी की सतह पर। सही है। तो पृथ्वी की सतह पर जो जी के मान में परिवर्तन होता है ना, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। मतलब 9.8 है तो 9.6 9.4 इतना तक रहेगा, मतलब 9 से कम नहीं आएगा। बहुत रेयर केस में 8.6 इतना आ जाएगा, लेकिन 8.5 से ज़्यादा कम नीचे नहीं आएगा। लेकिन ऊंचाई पर जाओगे, गहराई पर जाओगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कभी कभी 0 भी हो जाएगा। अब देखो, अब बताओ, जब उस पिंड को हम कहाँ चले गए जी? जब उस पिंड को हम ऊंचाई पर चले गए, जब द्रव्यमान पिंड कहाँ चले गए जी? एच ऊंचाई पर। अब बताओ, इतना थी आरी, इतना कितना था? इतना कितना है? एच। ये यहाँ से है, यहाँ से, तो कितनों के टोटल? आर ई प्लस एच, यानी आर का मान कितना है? आर ई प्लस एच। यदि ऊंचाई पर बताओ पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या था? जी। तो ऊंचाई पर क्या वही रहेगा? कुछ बदलेगा ना? उसको मैंने क्या मान लिया? जी डैश। पूरा फार्मूला यही रहेगा, जी भी वही रहेगा, यमीन भी वही रहेगा, बस बदले क्या? त्रिज्या। तो आरी का स्थान क्या रखेंगे? का होल स्क्वायर। समीकरण 4 में समीकरण 3 से क्या किया? भाग दे दिया। जब भाग दे दिया, समीकरण 3 ए है, 4 ए है, तो ए ऊपर रहेगा, ए नीचे आ गया ना जी, पलट गया। जीएमी क्या हो गया? इतना आया, ये कहाँ चला? नीचे। ए भी स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है, हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आरी बटे आरी लिखोगे तो आरी में आर कितना कितना का जी? 1 या चपान आरी। फार्मूला क्या बन गया? इस जी को उधर लेके चले जाओ तो जी डैश क्या गया? जी 1/h प्लस आर ई का होल स्क्वायर। मैंने प्रूफ भी किया कैसे, देखो इधर मैंने क्या माना, क्या माने, इधर मान लो, हमने दिखाया जी 1/1 प्लस, मान लो हम पृथ्वी की सतह से गए 3200 किलोमीटर ऊंचाई पर, कितना जी? 3200। अब पृथ्वी त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो 32 दूनी 64 का होल स्क्वायर है ना। तो जी 1/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जी है, ध्यान रहे, जी गुड़े 2 का नाम 2 1 3 तो आ गया 1/3/2 का 3 तिहाई 9/4 4/9 आ गया 4/9। मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना है? 10।
10, 4/, अब 10 में 9 से भाग दोगे 1.1, गुणे क्या करो जी 4, कितना 4 ये बताओ जो मान है पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह पर कितना मान है 10, ऊंचाई कितना हुआ 4 पॉइंट, कम है ज़्यादा कम है। आया समझ में? उतार उसको भी लिख लो कहीं बगल में।